समता फाउंडेशन मथुरा द्वारा सम्राट अशोक दीक्षा दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समता फाउंडेशन द्वारा महान सम्राट अशोक दीक्षा दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें समता फाउंडेशन के कार्यकर्ता, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और ताराचंद गोस्वामी सहित लोगों ने पहले सम्राट अशोक के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके सिद्धांतों पर चलने की अपील की। उन्होंने बताया है कि सम्राट अशोक अपनी सभी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग गौतम बुद्ध के मार्ग पर चले। कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर भी मौजूद रहे और कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी देते हुए बताया गया। बताइए ताराचंद जी, आज ये प्रोग्राम रखा गया वो किस उपलक्ष्य में रखाए गए हैं? अभी हमारे छोटे भाई लोकेश राय जी ने बताया कि आज अशोक सम्राट को यहाँ का, पूरे भारत का, विश्व का हर व्यक्ति जानता है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जब जिसको ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आया दम गया दम, इस दम पे गुमान क्या, रह न कोई रहा न कोई, और राजा रंक फकीर क्या। उनको जब ज्ञान हुआ कि संसार में हर व्यक्ति को जाना है, हर संसार में जो पैदा हुआ है उसको जाना है, तो उन्होंने ज्ञान के होने के बाद भिक्षुक का मतलब ये होता है एक संत के रूप में आए। और उन्होंने सोचा कि संसार जो है एक स्वप्न है, एक मिथ्या है, इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जिससे कि भाईचारा बना रहे, जिससे आदमी का आदमी जुड़े, जिससे आदमी से आदमी एक दूसरे की त्यागे नहीं उसको। और ये कहा एक जगह और कहा है, आदमी का जिस्म क्या, आदमी का जिस्म क्या, जिस पे कुल सैदा जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ईंट का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद्र सा सौ पर खड़ा है, ये ख्याल आसमां, मौत की आंधी जब इसे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। तो आज उन्होंने सोचा एक दिन इस इमारत को खाक में मिल जाना है, क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे लोग हमेशा याद करें। तो आज लोकेश राय जी ने जो अच्छा कार्य किया, अशोक सम्राट के भिक्षुक दिवस के रूप में यहाँ मना रहे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। और सभी भाइयों को भी बहुत बहुत आने के लिए साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सम्राट। आज जो कार्यक्रम गया है इसके बारे में क्या कहेंगे सर? समता फाउंडेशन, जिसके कि चेयरमैन हमारे बड़े जुझारू साथी लोकेश राही जी हैं, के तत्वाधान में सम्राट अशोक की दीक्षा ग्रहण दिन को आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जबकि सबको सर्वविदित है अशोक महान, जो कि भारतवर्ष के साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, जिनको सारे भौतिक सुख और सारी व्यवस्थाएं जिनको उपलब्ध थी, उन्होंने जब इस दुनियादारी को देखा कि कोई किसी का सगा नहीं है, सबको परलोक जाना है, सबको ये दुनिया छोड़नी है, गरीब को बड़ा आदमी मारता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारता है, और फाइनल राउंड पर इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने सारे वैभव को, अपनी सारे बड़े साम्राज्य को एकदम त्यागा और भगवान गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी। तो वो आज ही का दिन है। आज हम उनको नमन करते हैं, भावांजलि और पुष्पांजलि देते हैं। आज हमारे पुराने साथी ताराचंद गोस्वामी जी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे अड़ूकी के पंडित जी भी खड़े हुए हैं, बिक्को जी भी खड़े हुए हैं, हमारे पुराने साथी हमारे बुजुर्ग, नाम अपना हरी बाबू जी खड़े हैं, और सब हमारे मौर्य जी खड़े हुए हैं। तो तमाम साथी हैं यहाँ पे, बिक्को का नाम तो ले दिया। तो तमाम साथियों के साथ सम्राट अशोक को याद किया जा रहा है। उनके दीक्षा ग्रहण समारोह पर उन पर चिंतन हो रहा है कि और आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया भागती हुई देश और दुनिया कहाँ जा रही है, और इंसान एक दूसरे को मार रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और तमाम लोग मारे जा रहे हैं। तो हिंसो परमो धर्म है, तो सबसे अहिंसा ही परम धर्म है। ये जहाँ गौतम बुद्ध जी की वाणी थी, वहीं सम्राट अशोक दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जो उपदेश हुआ, अहिंसा परमो धर्म। तो मैं फिर से साधुवाद करता हूँ, पुष्पांजलि और भावांजलि अर्पित करता हूँ अपने दीक्षा प्राप्त अशोक जी को, जिन्होंने इतना बड़ा और महान कार्य किया।
बताइए आज ये प्रोग्राम रखा गया है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा के तत्वाधान में और बुजुर्ग समाज सेवी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश आनंद पाटिल जी की अध्यक्षता में और हमारे भाई उपाध्यक्ष चित्रसेन मौर्य जी के नेतृत्व में सम्राट अशोक जी का दीक्षा दिवस आज मनाया गया है। आपको बताते चले कि कलिंग का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग हताहत हुए थे, जिससे एक आत्मग्लानि सम्राट अशोक को हुई और उन्होंने उस दिन से कसम खाई। 10 दिन चले इस युद्ध में उन्होंने जो रक्तपात देखा उससे उनका हृदय हिल गया और मानवता उनके अंदर प्रकट हुई और उन्होंने आज के ही दिन तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत को अपनाते हुए और त्रिरत्नों को अपनाते हुए, अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए, सत्य के मार्ग को अपनाते हुए आज के ही दिन 10 दिशाओं में प्रचार प्रसार के लिए दीक्षा ले ली और उन्होंने आज के दिन भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया और संसार को अपना परिवार माना और इस परिवार पर मानते हुए उन्होंने प्रत्येक नागरिक को कहा कि हमें तलवारों की और तीरों की ज़रूरत नहीं है। आज से हम शस्त्रों को छोड़ते हैं और शास्त्रों को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। शस्त्रों को छोड़ते हैं और शास्त्रों को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं मार सकता। अगर मनुष्य के अंदर उन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने ये अपील की कि प्रत्येक नागरिक के अंदर पंचशील और त्रिरत्न होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर साहस होगा, पराक्रम होगा, आत्मविश्वास होगा और स्वाभिमान होगा तो भारत शेरों का भारत कहलाएगा। सम्राट अशोक के ज़माने में शेरों का भारत बना था। बड़ी विडम्बना की बात है, इसे सोने की चिड़िया कहा गया और लोग आक्रांताओं के द्वारा लूटा गया। आज भारत के अंदर बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की नीतियों को गौण कर दिया गया है। देश में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो शेरों का भारत था, आज बाहर से चीते ला करके हमको दिखाए जा रहे हैं। ये शेरों का भारत था। आज हमारे सम्राट अशोक जी का आज मानवता के लिए दिया गया वो दिवस था, मानव कल्याण के लिए आहूत वो दिवस था, जिसे 10 दिशाओं में 10 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद इस घटना को आज के दिन हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इस घटना के दिन को आज विजयादशमी के रूप में पूरे संसार में जाना जाता है। हम आज सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर चलते हुए ये संकल्प लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सभी पार्टियों के, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं। हम अपने भाईचारे को धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। इस मानवतावादी दिवस पर इस भारत का गौरव जागेगा और सत्ता में बैठे हुए लोग जो आम आदमी को, आम नागरिक को, सम्राट अशोक ने सपना देखा था कि आम नागरिक के अंदर साहस हो, स्वाभिमान हो, पराक्रम हो, आत्मविश्वास हो तो शेरों का भारत बनेगा। लेकिन भारत को महंगाई के द्वारा, भारत को असमानता के द्वारा, भारत की शिक्षा नीति को खराब करके भारत को कायरों का भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हटाने के लिए हम संकल्प लेते हैं और सम्राट अशोक के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,